नहीं 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 मार के बार मतलब हम जो अबे थोरो थोरो આનાર કહેવાનો મતલબ સમજ છું પેલા જો થોડો પ્લેયર આવ્યો નહીં और एक विकेट को पड़ी नहीं तो 10 मिनट आ 10 मिनट तक बनने बैटिंग नहीं थी वो भी प्रॉब्लम है वरना 8वां नंबर की बैटिंग हां वो कोई प्रॉब्लम नहीं भले 11 पे कराओ कोई प्रॉब्लम नहीं हाँ वो तो मैं समझ गया नियम मालूम मेरे को दोनों टीमों के एक्स्ट्रा खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में भेजे और हेमंत थोड़ा सदानंद बागड़ अभी यहाँ पूछने आए थे तो अपना आपका खिलाड़ी आ गया ना हेमंत हाँ ठीक 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 और दोनों टीमों के एक एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में भेजे प्लीज हमें नाम बताने में असुविधा नहीं होवे दोनों टीमों के एक्स्ट्रा खिलाड़ी जल्दी आवे प्लीज हमारे पास जल्दी पहुंचे और सभी खिलाड़ियों और दर्शकों से निवेदन है कि मास्क लगाना अनिवार्य है सभी मास्क लगावे के बैठे और थोड़ा दूर दूर बैठे और दोनों बैट्समैन जरा ध्यान देना मेरी बात का समर्थन करना स्ट्राइक पे रवि है नॉन स्ट्राइक पे धर्मेश है ओके हाँ और बॉलर पर्वत केसरी सेना का पहला ओवर पर्वत लेकर आते हुए अंपायर ध्यान दो और पहली बॉल को ड्राइव कर दिया है पॉइंट की दिशा में और दूसरे रन के लिए पलटते हुए दोनों बैट्समैन का हल्का फुल्का शरीर क्रिकेट के अनुकूल उनका शरीर बहुत ही अच्छी फिटनेस और एक एक दो दो रन से स्कोर गतिमान भाग्य लक्ष्मी का खाता खुलता हुआ 2 रनों के साथ अगली गेंद पर्वत की और अंपायर द्वारा नो बॉल का इशारा अंपायर से खाली एक खिलाड़ी बात करे सभी खिलाड़ी इकट्ठा नहीं होवे और अंपायर का इशारा फ्री हिट का कुछ भी प्रॉब्लम है ऑब्जेक्शन है तो अंपायर से सिर्फ एक कप्तान जाके बात करे सभी खिलाड़ी इकट्ठा नहीं होवे कृपया पर्वत की अगली गेंद और बैट्समैन ने आगे आके मारने की कोशिश की बीट हुए गेंद हवा में लहराती हुई विकेट कीपर के दस्ताना में दामू ने अच्छा प्रयास किया
अगली गेंद, और ये अंपायर द्वारा दोनों हाथ फैलाकर सोनू मोनू वाइड। ओवर की अगली गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद हवा में लहराती हुई ऑफ स्टंप पर पड़ गए और बाहर निकलती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्ताना में। पर्वत अपने बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए, अगली गेंद दामू को, और दामू ने पॉइंट की दिशा में खेलकर 1 रन के लिए निकल पड़े। 1-1 रन से स्कोर चलायमान रहता हुआ, बढ़ता हुआ। पर्वत की अगली गेंद रवि को, और रवि ने धीरे से गली की दिशा में बॉल को दिशा दे दी है, और ये 1 ही रन से संतुष्ट। छोटा सा फील्डर मुस्तैद, बहुत ही अच्छी फील्डिंग। इसी के साथ पर्वत वापस अपने गेंदबाजी पर जाता हुआ। पर्वत की अगली गेंद दामू को, और दामू ने फिर पॉइंट की दिशा में खेला है और 1 रन के लिए निकल पड़े दोनों बैट्समैन। बहुत ही अच्छी फील्डिंग। और इसी के साथ पहले ओवर की समाप्ति। 1 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 8 रन, 8 फॉर नो लॉस। रवि 4 रन पर और दामू 2 रन पर। नए गेंदबाज आए हैं केसरी सेना के स्पॉन्सर कप्तान और गोविंद। गोविंद की ये गेंद बहुत ही अच्छी गेंद, विकेट के ऊपर से निकलती हुई, गिलिया नहीं उड़ी, ये खुश नसीब है दामू। बहुत ही अच्छी गेंद गोविंद की। अगर थोड़ी नीचे रहती तो जरूर संकट में आ सकते थे। और अगली गेंद बहुत ही अच्छी, गोविंद अच्छा ओवर करते हुए धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग पर पहुंचते हुए छोटा सा रन अप। गोविंद मंजे हुए ऑलराउंडर में टॉप 10 में ऑलराउंडर है गोविंद। और इस बार अंपायर द्वारा सोनू मोनू वाइड का इशारा, और दौड़ के रन भी लिया, 22 का रन भी। गोविंद अपने बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए 15 कदम का रन अप। बहुत ही दिशाहीन गेंद, अंपायर द्वारा वाइड का, सोनू मोनू वाइड, दिशा से भटकते हुए गोविंद। साउंड वाले भाई जहां कहीं भी एक बार मंच में संपर्क करें, साउंड वाले भाई। गोविंद की अगली गेंद, और रवि ने बहुत ही अच्छा ड्राइव किया है लॉन्ग ऑन की दिशा में 1 रन के लिए। और इस बार फील्डर ने गेंद का इंतजार नहीं किया, फील्डर गेंद के ऊपर झपटे, और इसी तरह की फील्डिंग होनी चाहिए। गेंद का इंतजार नहीं करना है, गेंद के ऊपर फील्डर को झपटना है। गोविंद की अगली गेंद दामू को, और दामू ने पॉइंट की दिशा में ड्राइव कर दिया और दूसरे रन के लिए निकल पड़े हैं दोनों बैट्समैन, और दोनों रन पूरे कर लिए। 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ भाग्य लक्ष्मी का 14 रन, दूसरा ओवर प्रगति पर। दोनों ही ओपनिंग बैट्समैन बहुत ही सुस्ती ले फुर्तीले, रनिंग ही इनकी रनिंग बहुत ही देखने लायक है। गोविंद की ये अगली गेंद, और फिर पॉइंट की दिशा में खेला है, फील्डर मौजूद, मात्र 1 रन से संतुष्ट।
गोविंद की अगली गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, यॉर्कर लेंथ की गेंद, बैट्समैन चकमा खा गए, बीट हुए, सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। और इसी के साथ दूसरे ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति पर भाग्यलक्ष्मी किंग का स्कोर है 15 रन विदाउट लॉस। 15 रन बिना कोई विकेट खोए हुए, कोई स्थिति नहीं अभी तक। और केसरी सेना का तीसरा और पर्वत का अपना कोटे का दूसरा ओवर लेकर वापस आते हुए पर्वत, छोटे कद के बहुत ही अच्छे बॉलर। पर्वत की ये गेंद और उसको घुमा दिया है गली की दिशा में। फील्डर तैयार, दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन नहीं है यहां पे दूसरा रन, 1 रन से संतुष्ट। बॉल वापस पर्वत के पास आती हुई। पर्वत बहुत ही आत्मविश्वास से भरे हुए बॉलर दिख रहे हैं, कॉन्फिडेंस हाई लेवल का। पर्वत की ये गेंद बहुत ही अच्छी गेंद, रवि ने मान सम्मान दिया और धीरे से हल्का हाथा से प्लेट करके दूसरे रन के लिए निकल पड़े हैं। और बहुत ही अच्छी रनिंग देखने को मिली है यहां पे। 3 फील्डर झपटे थे लेकिन बहुत ही धीरे से खेला था, बॉल की रफ्तार नहीं थी, बॉल पहुंच नहीं पा रही थी फील्डर के पास, इसी वजह से 2 रन ले पाए बैट्समैन। और पर्वत की अगली गेंद और उसको फिर लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला है, बैट्समैन दूसरे रन के लिए निकल पड़े हैं और इस बीच 2 रन कंबल कर लिए। बहुत ही अच्छी, इन दोनों ओपनिंग बैट्समैन के बीच में बहुत ही अच्छी दौड़ लगा रहे हैं, विकेटों का बीच में बहुत अच्छी दौड़ लगा रहे हैं दोनों बैट्समैन। पर्वत की अगली गेंद और उसको लेग साइड में फाइन लेग की दिशा में घुमाया, वहां कोई फील्डर नहीं है, दौड़ के आए तब तक 1 रन कंबल किया। धीरे धीरे स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन तीसरे ओवर की प्रगति पर। पर्वत की अगली गेंद और इस बार पॉइंट की दिशा में फील्डर मुस्तैद, कवर का किला है ये। 1 रन के लिए दोनों बैट्समैन निकल पड़े। तीसरे ओवर के अंतिम गेंद लेकर आते हुए पर्वत। साउंड वाले भाई का जहां कहीं भी हो, अगर आवाज पहुंचती है तो तुरंत संपर्क करें कमेंट्री बॉक्स में। पर्वत की ये ओवर के अंतिम गेंद और हल्के हाथों से रवि ने धीरे से वहीं दबाया गली की दिशा में और दौड़ के, और ये क्या हो रहा है, और इस बीच 2 रन पूरे किए। और 1 रन के लिए अपना विकेट नहीं खोना है, विकेट फेंक के नहीं जाना है बैट्समैनों को। दोनों ही टीमों के लिए ये बात लागू होती है। और 3 ओवर की समाप्ति। भाग्यलक्ष्मी किंग का स्कोर है 24 विदाउट लॉस। और इस बीच एक्स्ट्रा खिलाड़ी पानी लेके आया है। और जो रन गति है वो 8 की है, इससे स्कोर 64 तक पहुंच सकता है इस एवरेज से। नए गेंदबाज हैं कालू सिंह, बहुत ही अच्छी गेंद हवा में लहराती हुई। कालू सिंह अश्विन की मुद्रा में बॉलिंग करते हैं। अगली गेंद और इस बार गली की दिशा में ड्राइव करके 1 रन के लिए निकले हैं बैट्समैन और दूसरे के लिए पलट चुके हैं। मिस फील्डिंग हुई थोड़ी सी और उसका फायदा उठा लिया बैट्समैनों ने। बहुत ही अच्छी रनिंग।
चौका छक्का की कोई यहाँ बारिश दिखने को नहीं मिल रही है, लेकिन रनिंग बहुत अच्छी देखने को मिल रही है और एक एक दो दो रन कछुए की चाल से रन बनाते जा रहे हैं दोनों बैट्समैन। कालू सिंह की अगली गेंद और फिर थर्ड मैन की दिशा में दिशा दी है। इस बार एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। दामू और रवि द्वारा बहुत अच्छी शुरुआत। कालू की अगली गेंद और धीरे से बॉल को वहीं टच कर दिया है। जब तक पॉइंट का फील्डर आवे पर्वत तब तक एक रन पूरा कर लिया। और ये दिमागी खेल दोनों बैट्समैनों द्वारा दिमाग से खेल रहे हैं, ये ताकत से नहीं खेल रहे हैं। कालू की अगली गेंद और इस बार सोनो मोनो वाइड। रन कैसे भी आवे, एक्स्ट्रा से आवे कि बल्ले से आवे, चौके से आवे कि सिंगल आवे, रन आने चाहिए। और ये कालू की अगली गेंद फिर से उसको ड्राइव कर दिया है, लेकिन इस बार फील्डर काफी मुस्तैद झपटे बॉल पर और मात्र एक रन से संतुष्ट। स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 29। और बहुत ही अच्छी शॉट, लेकिन बहुत ही अच्छी फील्डिंग। चार ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 31, 31 विदाउट लॉस। और भाग्य लक्ष्मी की बैटिंग का आधा सफर तय होता हुआ। नए गेंदबाज आए हैं, फतेह सिंह। फतेह सिंह की ये गेंद और फाइन लेग की दिशा में खेला है, लेकिन विकेट कीपर ने दौड़ लगाई और फील्ड की। फतेह सिंह धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्क पे अगली बॉल के लिए। फतेह सिंह की अगली गेंद दामू को और दामू ने इस बार बॉल को और ये बिग के फैशन 6 और भाग्य लक्ष्मी की इनिंग का ये पहला हवाई शॉट, पहली बाउंड्री। और दोनों ही बैट्समैन दिमाग से खेल रहे हैं। जब लूज बॉल मिली तो उन्होंने हवाई यात्रा करवाई। फतेह सिंह की अगली बॉल और उसको फिर गली की दिशा में खेला है और बैट्समैन ने दूसरे रन के लिए भी पलटे हैं और 2 रन कंबल कर लिए। टीम का स्कोर जंप मारता हुआ, छलांग लगाता हुआ 40 पर पहुंचता हुआ। फतेह सिंह की अगली गेंद दामू को और दामू ने फिर ड्राइव किया है, फील्डर मुस्तैद एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, लेकिन इस बीच फिर 2 रन ले लिए। बैट्समैनों को 2 रन से लेने से रोकना होगा फील्डरों को। केसरी सेना को ध्यान रखना होगा कि बैट्समैन 2 रन न लेने पाए, रन आउट किया जाए, नहीं तो चौका छक्का नहीं भी लगेगा तो भी स्कोर बढ़ता जाएगा। अगर 5 बॉल भी 2 रन लिया जाए तो 10 का रन रेट हो जाता है। और इस बार सीधा स्ट्रेट ड्राइव कर दिया है और ये धर्मपुरिया चौका। चैन सिंह जी ऊंटड़ और चैन सिंह दसाना, चैन सिंह जी ऊंटड़ और चैन सिंह जी दसाना, धर्मपुरिया चौका। और इस ओवर में 2 लंबे लंबे शॉट दिखाई दिए, बहुत ही अच्छे आक्रामक अंदाज में खेल रहे हैं।
और टीम का स्कोर बढ़ता हुआ। 5वां ओवर प्रगति पर और बहुत ही अच्छी गेंद हवा में लहराती हुई। मेवाड़ क्षत्रिय राजपूत समाज सूरत गुजरात प्रतियोगिता 7 डीआरबी क्रिकेट क्लब में ये टूर्नामेंट आयोजित है। हमारे बीच में अतिथि महोदय के रूप में 84 विधानसभा क्षेत्र की विधायिका श्री जरकनाबेन पटेल थोड़ी देर में हमारे बीच में उपस्थित हो रहे हैं। मेवाड़ क्षत्रिय राजपूत समाज सूरत गुजरात 7वीं प्रतियोगिता आज फाइनल के दिन में 84 विधानसभा क्षेत्र विधायिका श्रीमती जरकनाबेन पटेल हमारे बीच में कुछ ही पलों में, कुछ ही क्षणों में बता रहे हैं। एक बार जोर से तालियां इनके लिए जो हमारी इस प्रतियोगिता में इन्होंने अपना अमूल्य समय निकाल के बता रहे हैं, उनके लिए जोर से एक बार फिर से तालियां। और इस बीच गोविंद ने पहली बॉल डाली और बहुत ही अच्छे सुंदर 2 रन लिए। गोविंद की अगली गेंद और इस बार ने जबरदस्त प्रहार करने की कोशिश की रवि ने, लेकिन कामयाब नहीं हुए। विकेट कीपर के दस्ता में बॉल जाती हुई। गोविंद की अगली गेंद रवि को और इस बार ने रवि ने विकेट खुले छोड़कर खेलने का कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुए। बॉल सीधी विकेट कीपर के दस्ताना में पहुंचती हुई। अगली गेंद को रवि ने उठा के खेला है और वहां फील्डर मुस्तैद और दूसरे रन के निकल पड़े हैं और 2 रन पूरे कर लिए हैं दोनों बैट्समैनों ने। बहुत ही अच्छी रनिंग देखने को मिली है आज दोनों बल्लेबाजों द्वारा। जब कोई बड़ा शॉट नहीं लग रहा है तो वो बहुत ही अच्छी रनिंग ले रहे हैं। गोविंद की अगली गेंद रवि को और रवि ने हल्के हाथों से फाइन लेग की दिशा में खेला, लेकिन विकेट कीपर मुस्तैद मात्र 1 रन से संतुष्ट। धीरे धीरे स्कोर बढ़ता हुआ। गोविंद की अगली गेंद और इस बार सोनो मोनो वाइड, अंपायर द्वारा दोनों हाथ फैलाकर इशारा करते हुए। छठा ओवर प्रगति पर होता हुआ और भाग्य लक्ष्मी किंग का स्कोर 50 के पार पहुंचता हुआ। हाफ सेंचुरी पूरी और शतक पूरा उनका। और इस बार बॉल को उठा के खिलाए 2 खिलाड़ियों के बीच में गैप में और ये धर्मपुरिया चौका। चैन सिंह जी हुटड़ और चैन सिंह जी दसाना, बहुत ही शानदार चौका। एक बार चेतना और अंजू और नीलम और अंपायर ध्यान देवे, अभी 1 बॉल बाकी है। मंच पे है। थर्ड अंपायर बता रहे हैं अभी तक 1 बॉल बाकी है। 5.5 हुए हैं। आप अपना तैयारी रखना, बताने बोल बताने। इसी बीच में जो हमारे बीच में जो अतिथि महोदय के रूप में पधारी है 84 विधानसभा क्षेत्र से विधायिका जरकनाबेन पटेल का स्वागत प्रक्रिया हो रही है। और इस बीच गोविंद ने जबरदस्त सफलता दिलाई है केसरी सिन्हा को और ये पहली सफलता। और
इस बीच में स्वागत करती हुई चेतना, नीलम और अंजू तीनों स्वागत करती हुई और सपा मेवाड़ी मेवाड़ी राजस्थानी पगड़ी पहनाते हुए उनका सम्मान करते हुए खूब खूब धन्यवाद और जनकना बेन पटेल आपको, जो आपने अपना कीमती समय देके इस प्रतियोगिता में मेवाड़ क्षत्रिय राजपूत समाज में पधारी। खूब खूब आभार व्यक्त करते हैं हम सभी आपका, तहे दिल से खूब खूब आभार। और नए बल्लेबाज क्रीज पर आए हैं हिम्मत सिंह राजपूत। बहुत ही अच्छे ऑलराउंडरों में उनकी गिनती की जाती है, टॉप 10 में ऑलराउंडर है हिम्मत। और आज हिम्मत को हिम्मत दिखानी होगी, क्योंकि शुरुआत दोनों बैट्समैनों ने बहुत अच्छी दे चुके हैं और अब मात्र 12 गेंदों का खेल बचा है। और कालू की ये गेंद जबरदस्त प्रहार किया है और नीचे फील्डर मौजूद और दो फील्डर की मिस फील्डिंग से कैच ड्रॉप और इस बीच दौड़ के 2 रन पूरे कर लिए। अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में तब्दील करना अब इन दोनों बैट्समैनों के कंधे पर है जवाबदारी, दारोमदार है हिम्मत के कंधों पर। और कालू की अगली गेंद बहुत ही अच्छी गेंद, और बैट्समैन आउट होकर पेवेलियन जाते हुए, कॉट बिहाइंड। और रवि 22 रन बनाकर आउट। कोट गोविंद, बोल कालू सिंह और नए बल्लेबाज आए हैं इंदर सिंह। और अब दोनों के कंधों पे बहुत बड़ी जवाबदारी है। कालू सिंह अश्विन के रूप में बहुत अच्छे स्पिनर हैं और दर्शन की तरफ बॉल को खेला है, गब्बर की तरफ, और दूसरे रन के लिए निकल पड़े हैं दोनों बैट्समैन। बहुत ही अच्छी रनिंग और इस बीच दोनों रन कंबल कर लिए। 2 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ आगे। कालू की अगली गेंद और इंदर ने उठा के उसको जबरदस्त प्रहार किया है और ये धर्मपुरिया चौका, सोने पे सुहागा। एक अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में तब्दील करना होगा। कालू सिंह की अगली गेंद बहुत ही अच्छी गेंद, हवा में लहराती हुई सीधी विकेट कीपर गोविंद के दस्तानों में। कालू सिंह की अगली गेंद इंदर को, और इंदर ने उसको उठा के खिलाया, वहां कोई फील्डर मौजूद नहीं तो कैच हो सकता था। और इसी बीच दूसरे रन के लिए पलटते हुए दोनों बल्लेबाज, और इस बीच अंपायर का इशारा। और इंदर रन आउट होकर वापस पेवेलियन जाता हुआ। बहुत ही अच्छी फील्डिंग। भाग्य लक्ष्मी किंग का स्कोर है 64 रन 2 विकेट के नुकसान पर, 7वां ओवर की प्रगति पर। और नए बल्लेबाज आए हैं किरण, स्ट्राइक पर हिम्मत। दोनों ही बल्लेबाजों का अभी खाता नहीं खुला है, अभी तक एक भी गेंद नहीं खेली है दोनों बल्लेबाजों ने।
बॉलर फतेह सिंह, और कोट एंड बॉल का चांस था वहां पे, लेकिन फिर भी अच्छी ट्राई, नहीं तो 4 रन हो सकते थे। और इस बीच ये रन आउट, लेकिन फिर भी बहुत ही दिलेरी दिखाई, और ये गेंदबाज का हाथ लगा, उसी की वजह से बॉल धीरे हुई और 2 रन पूरे नहीं कर पाए और रन आउट होकर पेवेलियन जाते हुए बैट्समैन। और 8वां ओवर प्रगति पर, अंतिम ओवर। और गेंद को उठा दिया है और धमाल कमाल कैच गोविंद द्वारा। बहुत ही अच्छा कैच पकड़ लिया गया और हिम्मत आज कुछ नहीं कर पाए खास। और नए बैट्समैन आए प्रेम सिंह। फतेह सिंह की अगली गेंद और बॉल को फिर उठा के खिलाया, लेकिन वहां फील्डर मुस्तैद दूसरे रन के लिए जाना चाहते हैं और ये फिर रन आउट। जो दोनों ओपनिंग बैट्समैनों ने शुरुआत दी उसका फायदा नहीं उठा पाए, हड़बड़ाहट कर दिखाते हुए बैट्समैन। और शैलेश रन आउट होकर वापस पेविलियन जाते हुए। आठवां ओवर प्रगति पर 65 पे 5। और बहुत ही अच्छी गेंद। बैट्समैन का नाम बताओ प्लीज। तीन बॉल बाकी है, 3। अरे 3 बॉल बाकी हो, 3 बॉल बाकी है, 3 बॉल बाकी है। इसमें 3 बता रहा है। 2 गेंद बाकी है, 2। और ये फिर रन आउट। ये इनिंग का चौथा रन आउट होता हुआ। और बल्लेबाजों को ऐसी हड़बड़ी दिखाने की कहाँ जरूरत है। इतनी अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए। और ये और बहुत ही हड़बड़ाहट दिखाते हुए भाग्य लक्ष्मी के बल्लेबाज। हेलो, इसी बीच में हेलो, और इस बीच में हमारे बीच में एक जो एक मिनट हमारे बीच में जो विधायक महोदय पधारी है, मैं आप इजाजत दो तो संसद में एक परिचय देना चाहता हूं समाज का। धन्य धन्य धरा जहाँ की शक्ति भक्ति और स्वाभिमान जो कभी बिका नहीं, धन्य धन्य धरा जहाँ की शक्ति भक्ति और जो स्वाभिमान कभी बिका नहीं।
धन्य था वो सूर्यवीर महाराणा जिनकी ताकत के आगे अकबर टिका टिका नहीं। क्या फौलादी सीना था उन महाराणा का जो टकराकर तीर सीने से टूट जाते। हिन हिनाता चेतक मगलों के चक्के छूट जाते। ऐसा भगवा लहराया महाराणा ने हल्दी घाटी में कि सूर्य देव भी छिप गए गगन में। और जरगना बहन अंतिम पंक्ति है, और इंसान तो इंसान क्या, एक घोड़े ने जान दे दी अपने वतन के लिए, अपने वतन के लिए। इसी पातल पीतल की धरती, इसी पन्ने धाये के बलिदान, मीराबाई की भक्ति और पद्मावती होलाजार राणिया की जो अपना अग्नि जोहर किया, उसी धरती से विलोम करती है मेवाड़ क्षत्रिय राजपूत समाज सूरत। और दोनों ही टीमें जल्दी जल्दी मैदान में पहुंचे। भाग्य लक्ष्मी पहुंच चुकी है, अपनी फील्ड की सजावट करे। और केसरी सेना अपने दोनों ओपनिंग बैट्समैन जल्दी से जल्दी दोनों बल्लेबाजों को भेजें। दोनों टीमें ध्यान दे, एक बार बैट और बल्ला जरगना बहन को दे दे जो इसी बीच में बैटिंग करेगी। केसरी सेना जल्दी से बल्ला क्रीज पे पहुंचा है। केसरी सेना जल्दी से बल्ला क्रीज पे पहुंचा है। हमारे जो विधायक महोदय है उनको जरूरत है बल्ले की, इसके लिए जल्दी बल्ला पहुंचाए। एक बैट जरूर पहुंचा दे। आपके बैट्समैन देरी से आएंगे तो चलेगा, एक बैट जल्दी से जल्दी क्रीज पर पहुंचाए। केसरी सेना के कप्तान गोविंद, एक बैट जल्दी से जल्दी ग्राउंड में क्रीज पर पहुंचावे। और 84 विधानसभा क्षेत्र की विधायिका श्रीमती जरगना बहन पटेल मेवाड़ क्षत्रिय राजपूत समाज में क्रिकेट खेलती हुई भाग्य लक्ष्मी का बॉलर बॉल को फेंकते हुए भाग्य लक्ष्मी जल्दी फील्ड सजाए अपनी जल्दी से तुरंत। और केसरी सेना अपने बल्लेबाज क्रीज पे पहुंचा दे जल्दी से जल्दी। भाग्य लक्ष्मी किंग का स्कोर है 66, 8 विकेट के नुकसान पर। 66 विदाउट 8 विकेट के नुकसान हुए, 66 फॉर 8। और केसरी सेना को जीतने के लिए चाहिए 67 रन, 67। 48 बॉल में 67 रनों की आवश्यकता। सभी प्लेयर प्लीज, भूर सिंह जी, केसर सिंह जी, श्रीमान भैरू सिंह जी, प्लीज मैदान खाली करिए जल्दी से प्लीज। समय नहीं अपने पास, एक क्वार्टर फाइनल बाकी है, ये चल रहा है, 2 सेमीफाइनल फाइनल है। खेल मंत्री महोदय से निवेदन है कि आप मंच पे पधारे और
ट्रॉफियों की सजावट करें। केसरी सेना के दोनों बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं। स्ट्राइक पे फतेह सिंह, नॉन स्ट्राइक पर हेमंत ओड़ा और गेंदबाज हैं महेंद्र सिंह। पहली गेंद और उसको लेग साइड में मोड़ा है, फाइन लेग पे, और दोनों ही खिलाड़ी दूसरे रन के लिए निकल पड़े। बहुत ही अच्छी रनिंग। अगली गेंद महेंद्र की, बहुत ही अच्छी गेंद, इन स्विंगर होती हुई बाहर पड़ के थोड़ी सी अंदर आई, लेग स्टंप ऑफ स्टंप को छूती हुई सीधी विकेट कीपर के दस्ताना में। महेंद्र द्वारा बहुत ही अच्छी बॉलिंग। दो रन बाई के रूप में आ चुके हैं। महेंद्र की अगली गेंद और फतेह ने ड्राइव करने की कोशिश की, कामयाब नहीं हुए, अपील हुई। और गेंदबाज वापस धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्क पर पहुंचते हुए महेंद्र की अगली गेंद और इस बार घुमा दिया है, बॉल को उठा दिया है और ये बीके फैशन 6 पहली बाउंड्री। स्पॉन्सर है बोर सिंह जी पड़ावली। फतेह सिंह द्वारा जबरदस्त प्रहार। महेंद्र की अगली गेंद और फिर उसी दिशा में घुमाने का प्रयास किया, कामयाब नहीं हुए, बॉल हवा में लहराती हुई विकेट कीपर हिम्मत के दस्तानों में। महेंद्र धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्क पर पहुंचते हुए 8-10 कदम का रन अप। अगली गेंद फतेह को और धीरे से हल्के हाथों से थर्ड मैन की दिशा में खेलकर 1 रन के लिए निकल पड़े। वहां कोई फील्डर नहीं, विकेट कीपर खुद दौड़े। 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ। पहले ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 9 रन बिना कोई विकेट खोए, जिसमें फतेह द्वारा एक जबरदस्त प्रहार छक्का, और दूसरा ओवर लेके आ रहे हैं प्रेम सिंह, नए गेंदबाज प्रेम सिंह। स्ट्राइक पे फतेह सिंह,
बहुत ही अच्छी नफीतुली गेंद विकेट कीपर के दस्ताना में जाती हुई। अगली गेंद और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए प्रेम सिंह राठौड़ बहुत ही सुंदर बॉलिंग का नजारा पेश करते हुए। अगली गेंद और फिर अच्छी गेंद, बैट्समैन बोल्ड होकर पवेलियन जाते हुए। पहला झटका केसरी सेना को फतेह सिंह के रूप में। फतेह सिंह बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। राठौड़ को मिलने वाली पहली सफलता और भाग्य लक्ष्मी को पहली विकेट दिलाई। नए बल्लेबाज आए हैं गोविंद सिंह दसाना और धीरे से हल्के हाथों से पॉइंट की दिशा में खेला है। फील्डर मुस्तैद 1 रन से संतुष्ट। गोविंद बहुत ही मजे हुए अच्छे बल्लेबाज हैं। ये हमारे समाज के टॉप 5 बल्लेबाजों में इनकी गिनती की जाती है। बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर। अगली गेंद धीरे से हल्के हाथों से खेला है। बॉलर ने खुद अपनी बॉलिंग पे फील्डिंग की। और अगली गेंद बहुत ही अच्छी गेंद, लगभग फुल टॉस थी लेकिन बैट्समैन फायदा नहीं उठा पाए। चौथा क्वार्टर फाइनल का टॉस होने जा रहा है। पद्मनाथ एक्सप्रेस, पद्मनाथ चैंपियन जल्दी से जल्दी मंच के सामने पधारे। और 2 ओवर की समाप्ति पर केसरी सेना का स्कोर है 10 रन 1 विकेट के नुकसान पे। और प्रेम सिंह ने बहुत ही अच्छा ओवर फेंका, 1 ओवर 1 रन और 1 विकेट। जबरदस्त बॉलिंग प्रेम सिंह द्वारा। महेंद्र अपने कोटे का दूसरा ओवर लेके आए हैं। बल्लेबाज गोविंद स्ट्राइक पर मौजूद। गोविंद अपने विकेटों की रक्षा बहुत अच्छी तरह करते हैं, सुरक्षात्मक बहुत अच्छे हैं उनके। और इस गेंद को घुमा दिया है 2 फील्डरों के बीच में गैप में और ये धर्मपुरिया चौका। चैन सिंह जी ऊंटड़ और चैन सिंह जी दसाना। बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट दिखाया गोविंद ने। बड़ा गैप था वहां पे, 2 फील्डर के बीच से बॉल को 4 रन के लिए बाउंड्री से बाहर पहुंचा दिया। पद्मनाथ एक्सप्रेस, पद्मनाथ चैंपियन मंच के सामने आ जाए। टॉस के बाद जाके भी एक बार मंच के सामने आ जाए। फिर पॉइंट की दिशा में हल्के हाथों से खेला है 1 रन के लिए। और अगले मैच का टॉस होने जा रहा है। चौथे और आखिरी क्वार्टर फाइनल का टॉस होने जा रहा है। पद्मनाथ चैंपियन वर्सेस पद्मनाथ एक्सप्रेस। और इस बार जबरदस्त प्रहार किया है, नीचे फील्डर मौजूद और ये तीसरे अटेम्प्ट में उन्होंने कैच लपक लिया है। 1 2 तीसरी बार में कैच लिया गया। चौथे क्वार्टर फाइनल मुकाबले का टॉस जीता है पद्मनाथ एक्सप्रेस और फर्स्ट फील्ड। और दूसरी विकेट का पतन होता हुआ
इंदर भाई कैच करने ली दो। और धर्मेश द्वारा शानदार कैच लपका गया, ये धमाल कमाल कैच। नए बल्लेबाज आए हैं नारायण सिंह, नॉन स्ट्राइक पर गोविंद और महेंद्र की अगली गेंद और ये सोनू मोनू वाइड। अंपायर द्वारा दोनों हाथ फैलाकर वाइड बॉल का इशारा करते हुए गोविंद नॉन स्ट्राइक पर, नारायण स्ट्राइक पर, महेंद्र अपने कोटे का दूसरा ओवर लेके आते हुए अगली गेंद और जबरदस्त प्रहार करने की कोशिश, अच्छी गेंद हवा में लहराती हुई सीधी विकेट के पर हिम्मत के दस्तानों में। हिम्मत द्वारा बहुत अच्छा कमबैक, पहली या दूसरी बॉल पर चौका खाने के बावजूद बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए और फुल टॉस, उसको जबरदस्त प्रहार किया है, पीछे फील्डर मौजूद, एक रन से संतुष्ट। स्कोर बढ़ता हुआ धीरे धीरे 2 विकेट के नुकसान पर। महेंद्र की अगली गेंद गोविंद को और गोविंद ने धीरे से हल्के हाथों से उसको पॉइंट की दिशा में खेला है 1 रन के लिए। अगर ये बॉल थोड़ी सी और धीरे खेली होती तो 2 रन मिल सकते थे। और 3 ओवर की समाप्ति, टीम का स्कोर है केसरी सेना का 18 रन 2 खिलाड़ियों के आउट होने पर। 2 अच्छे बल्लेबाज पेविलियन जा चुके हैं वापस, लेकिन गोविंद विकेट पर टिके हुए और नए गेंदबाज आए हैं धर्मेश, धर्म सिंह, जो भी नाम कहो बहुत अच्छा नाम, लंबे कद के पतले दुबले चेहरे का अच्छा शरीर उनका। और धीरे से गोविंद ने हल्के हाथों से वहीं बॉल को दबा के 1 रन के लिए दोनों बल्लेबाज निकल पड़े। गोविंद की सुरक्षा को भेदना हर गेंदबाज के बस की बात नहीं है। गोविंद अपने विकेटों की सुरक्षा बहुत अच्छी तरह करते हैं, इस लिहाज से वो हमारे समाज में अग्रणी बैट्समैनों में आते हैं। अनुभव की उनके पास कोई कमी नहीं। अगली गेंद और जबरदस्त प्रहार किया, लेकिन बीट हुई, चकमा खा गए, मात खा गए बैट्समैन। सीधी विकेट कीपर हिम्मत के दस्तानों में। धर्मेश वापस दौड़ते हुए अपने बॉलिंग मार्क पर पहुंचते हुए धर्मेश की अगली गेंद और फिर उठाने की कोशिश की, फिर कामयाब नहीं हुए। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। और चाहे गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करे या बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करे, दर्शकों का निवेदन है कि हाँ, तालियां बजाकर उनका उत्साह बढ़ावे। चाहे हमारा बेटा हो या कोई बेटा हो, समाज का बेटा है, उनको हिम्मत बंधावे। अगली गेंद और उसको ड्राइव कर दिया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, वहां फील्डर मुस्तैद, मात्र 1 रन से संतुष्ट। बॉलर एंड पर थ्रो दामू के पास, दामू धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्क पर पहुंचते हुए दामू की अगली गेंद और गोविंद ने फिर हल्के हाथों से धीरे से बॉल को प्लेट किया है। अगर नहीं, दूसरे रन की कोई इच्छा ही नहीं रखी उन्होंने, कोई अभिलाषा ही नहीं की और लालच बुरी बला है। 1 रन से संतुष्ट। अभी इनिंग को जमाना है। 2 अच्छे बल्लेबाज आउट होकर पेविलियन का रास्ता नाप चुके हैं।
2 ओवर उनको संभल के खेलना है, फिर लंबे लंबे हवाई यात्रा वो करवा देंगे बॉल को। अच्छी गेंद, फिर धीरे से गली की दिशा, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में बॉल को खेला, वहां फील्डर मुस्तैद। मात्र 1 रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। और चौथे ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर धीरे धीरे कछुए की चाल से पहुंचता हुआ 2-2, 2-2, 4-2। टू टू फोर टू 22 रन 2 खिलाड़ियों के आउट होने पर। चार ओवर की समाप्ति पर 22 रन 2 खिलाड़ियों के आउट होने पर। और अगली गेंद हिम्मत की और धीरे से हल्के हाथों से खेला है। 1 रन के लिए दोनों बैट्समैन निकल चुके हैं। स्ट्राइक पे अब गोविंद आते हुए। हिम्मत अपने सभी फील्डरों पर नजर दौड़ाते हुए। और हिम्मत की अगली गेंद गोविंद को, और बहुत ही अच्छी गेंद, गोविंद बीट हुए। एक अच्छे ऑलराउंडर दूसरे अच्छे ऑलराउंडर को बॉलिंग करते हुए। दोनों ही खिलाड़ी बहुत ही अच्छे अग्रणी मंजे हुए खिलाड़ियों में इनकी गिनती की जाती है। गोविंद और हिम्मत दोनों ही अच्छे लेवल के, हाई लेवल के खिलाड़ी हैं हमारे समाज में। दोनों का नाम है, इनकी कोई तारीफ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और गोविंद ने उठा दिया है बॉल को, ये बिग के फैशन 6। गोविंद ने अच्छी बॉलों को सम्मान दिया और जब लूज बॉल मिली तो सीधी बाउंड्री के बाहर पहुंचा दी। यही अच्छे बैट्समैन की निशानी है, अच्छी बॉल को रिस्पेक्ट देवे और खराब बॉल को उनकी नसीहत दिखावे। हिम्मत की अगली गेंद, और गोविंद ने फिर ड्राइव कर दिया है, वहां फील्डर है मौजूद। और अच्छी फील्डिंग, इस बीच एक रन कंबल किया। हिम्मत धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन 2 खिलाड़ियों के आउट होने पर। हिम्मत की अगली गेंद, और इस बार बॉल को लपेट दिया है बल्ले से, फील्डर मौजूद। मात्र 1 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। यहां बल्ले और बॉल के बीच बहुत जबरदस्त संघर्ष देखने को मिल रहा है। ये तीसरा क्वार्टर फाइनल है, 2 टीमें ऑलरेडी सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। और हिम्मत की अगली गेंद गोविंद को, और गोविंद ने बॉल को दिशा दी एक्स्ट्रा कवर की तरफ। 1 रन के लिए निकल पड़े दोनों बल्लेबाज। सूझबूझ भरी बल्लेबाजी दोनों बैट्समैनों द्वारा दिखाई दे रही है। सिंगल और आक्रामकता दोनों का मिश्रण दिखाई दे रहा है दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी में, जो कि बहुत अच्छी बात है। अठारह बॉल 3 ओवरों में 35 रन रिक्वायर, उनको 35 रनों की आवश्यकता। लगभग 12 रन की रन रेट से उनको रन बनाने होंगे। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। मैं तो अभी भी कॉन्फिडेंस हूं, दोनों टीमें 50-50% हैं। क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, दोनों टीमों का पलड़ा बराबर है, तराजू दोनों के बराबर है। और अगली गेंद, और गोविंद ने उसको उठा के खेला है, और बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां रवि द्वारा। और दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं दोनों बैट्समैन। और अच्छी फील्डिंग और अच्छी रनिंग, दोनों ही टीमों द्वारा अच्छा खेल दिखाया गया इस बॉल पर। 2 रन से गोविंद ने स्कोर आगे बढ़ाया। अगली गेंद दामू की, और फिर ड्राइव कर दिया है गोविंद ने।
और फिर दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं दोनों बैट्समैन और थोड़ी सी डिलाई हुई यहां पे, इस बीच 2 रन कंबल कर लिए। अच्छी रनिंग भाग्य लक्ष्मी के ओपनिंग बल्लेबाजों ने भी इसी तरह की बैटिंग की थी। जब चौके छक्के नहीं लगते हैं तो रनिंग में 1 को 2 में परिवर्तन करो और 2 को 3 में परिवर्तन करो तो ही टीम का स्कोर बढ़ता जाएगा, चलायमान रहेगा। दामू की अगली गेंद गोविंद को, और बहुत ही अच्छी बैटिंग गोविंद द्वारा, धीरे से हल्के हाथों से, और धीरे से खेली होती तो 2 रन हो सकते थे क्योंकि कोई फील्डर मौजूद नहीं था। बाउंड्री से जब फील्डर आवे तब तक 2 रन पूरे हो जाते हैं। गोविंद द्वारा सूझबूझ भरी बैटिंग। छठा ओवर प्रगति पर, और ये 3 बॉल इनको जो भी खेलना है खेलना, अगले 2 ओवर में तो इनको धमाल करनी ही होगी। अगली गेंद, और इस बार फाइन लेग की दिशा में खिलाया, वहां कोई फील्डर मौजूद नहीं है और अंपायर द्वारा इशारा, धर्मप्रिया चौका, चैन सिंह जी ऊंटड़ और चैन सिंह जी दसाना। वहां पे कभी कोई फील्डर खड़ा ही नहीं रह सकता है, कोई कप्तान वहां फील्डर नहीं खड़ा रखता है। अगर वहां बैट्समैन बॉल को दिशा देगा तो 4 रन निश्चित हैं, 100% को वहां कोई नहीं रोक सकता है। एक तो स्ट्रेट ड्राइव और एक वो 2 दिशा ऐसी है जहां पर बल्लेबाजों का सेफ 4 रन मिल जाते हैं। और गेंद को हवाई यात्रा के लिए भेज दिया है और बहुत ही अच्छा जबरदस्त कैच इंदर द्वारा। धमाल कमाल कैच इंदर परमार द्वारा, जो स्पॉन्सर भी हैं। बहुत ही जबरदस्त कैच, जबरदस्त प्रहार किया था, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की थी, लेकिन जरा सी बाउंड्री लाइन से 6 इंच की दूरी पर कैच पकड़ा गया, जो कि हमारे कमेंट्री बॉक्स के ठीक सामने था। इसके लिए हमको मालूम है कि 6 इंच की दूरी पर ही कैच कर लिए गए। नारायण सिंह आउट होकर पेविलियन, और नए बल्लेबाज आए हैं लंबे कद के हट्टे कट्टे कालू सिंह, जो कि एक बार बॉल बल्ले पे आई तो 6 रन के लिए बाहर ही जाएगी। और धीरे से स्क्वायर लेग अंपायर की तरफ मोड़ा है बॉल को, और 1 रन से ही संतुष्ट। कभी पलड़ा इधर तो कभी पलड़ा इधर, दोनों टीमें समान रूप से आगे बढ़ती हुई। छह ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 42 रन 3 विकेट के नुकसान पर, और अंतिम 2 ओवर में 25 रनों की आवश्यकता, जो कि असंभव नहीं है, पॉसिबल है। लेकिन दोनों टीमों की स्थिति अभी भी बराबर, 50-50% में दोनों को चांस देता हूं। हिम्मत नए गेंदबाज दूसरा अपना कोटे का दूसरा ओवर लेकर आते हुए, और अब दोनों बैट्समैनों को कालू सिंह और गोविंद को लंबे लंबे हाथ दिखाने होंगे। बहुत ही अच्छी गेंद अपील करते हुए, लेकिन गेंद हवा में लहराती हुई सीधी विकेट के पर हिम्मत के दस्ताना में पहुंचती हुई। और अब गोविंद कालू सिंह को जाके कुछ हिदायत दे रहे हैं, और देनी होगी क्योंकि अभी 11 बॉल का खेल बचा है और धीरे धीरे डॉट बॉल होती जाएगी तो प्रेशर बढ़ता जाएगा। अभी से शुरुआत करनी है, देर नहीं करनी है, और हिम्मत को बांध के रखना होगा दोनों बल्लेबाजों को, तो भाग्य लक्ष्मी किंग आगे जाएगी। और कालू सिंह ने उसको स्ट्रेट ड्राइव किया है लॉन्ग ऑन की दिशा में 1 रन के लिए, और स्ट्राइक गोविंद को दी, जो कि बहुत अच्छी बात है। गोविंद पहले से खेल रहे हैं, मंजे हुए बल्लेबाज हैं, नजरें उनकी जमी हुई हैं और उनको सब मालूम है कि उन्हें क्या करना है, 2 रन लेने हैं कि चक्का चौका जड़ना है, कि उन्हें क्या करना है, उनको टीम को किस दिशा से जिताना है। हिम्मत की अगली गेंद गोविंद को, और गोविंद ने उसको ड्राइव कर दिया शैलेश के पास 1 रन के लिए। बहुत ही अच्छा ड्राइव था, लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए गोविंद, सीधे फील्डर के पास पहुंचा दी थी। गैप ढूंढने होंगे, नहीं तो हवाई यात्रा करनी होगी। अब 1-1 रन से अब कछुओं की चाल नहीं काम आएगी दोनों बल्लेबाजों को। और हवाई यात्रा के लिए बॉल को उठा दिया है, नीचे फील्डर मौजूद, और दामू द्वारा जबरदस्त कैच, और ये धमाल कमाल कैच।
आवाज कम भी करो माइक की आवाज कम भी करो आवाज होती है अभी चिन्ना तान के बैठो टेंशन मत लो हाँ नो प्रॉब्लम टेंशन नहीं लो अबे हालो भाई झोली में नहीं अपनी भी जो सब रहती है ना कोई विचार डरते नहीं हिम्मत की अगली गेंद और जबरदस्त प्रहार किया गोविंद ने और ये बोनस के रूप में धर्मपुरिया चौका और भाग्य लक्ष्मी के फील्डर ऐसे फील्डिंग करेंगे तो नैया पार कैसे लगा पाएंगे मझधार में डूब जाएगी नैया धर्मपुरिया चौका चैन सिंह जी ऊंटड़ और चैन सिंह जी दसाना 7 बॉल में 19 रनों की आवश्यकता 19 रन रिक्वायर्ड फॉर 7 बॉल हिम्मत की अगली बॉल और इसको धीरे से हल्के हाथों से गोविंद ने ड्राइव किया और स्ट्राइक अपने पास रखा अगला ओवर गोविंद खेलेंगे जो कि एक बहुत अच्छी निशानी है अभी अंतिम ओवर में 18 रनों की आवश्यकता 6 बॉल में 18 रन अगर 2 लंबे हिट लग जाते हैं तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है गोविंद के लिए और 2 या 3 डॉट बॉल भाग्य लक्ष्मी को आगे पहुंचा सकती है दोनों टीमों के लिए करो या मरो की स्थिति और दोनों ही टीमें जी जान लगा देगी और क्यों नहीं लगावे सेमीफाइनल का रास्ता तय करना है यहां पे और भाग्य लक्ष्मी ने भरोसा जताया है विश्वास जताया है अपने गेंदबाज प्रेम सिंह पे और गोविंद को सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करनी होगी और बहुत ही अच्छा ड्राइव लेकिन गोविंद ने रन लेना मुनासिब नहीं समझा स्ट्राइक अपने पास ही रखी क्योंकि उन्हें लंबे लंबे हिट दिखाने होंगे हाथ खोलने होंगे गोविंद को और ये गोविंद का बहुत ही अच्छा निर्णय है इस पर रन नहीं लिया वो और गोविंद अपना बल्ला बदली करने जा रहे हैं बैट बदली करने जा रहे हैं और छोटा भाई बैट लेके आया है दर्शन और गोविंद संतुष्ट नहीं और अंतिम 5 गेंदों में कोई चमत्कारिक शॉट चाहिए केसरी सेना को जीतने के लिए 5 गेंदों में 18 रन की आवश्यकता क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है जब तक पूरा ओवर नहीं हो सके अंतिम गेंद नहीं डाली जा सके तब तक कुछ नहीं कह सकते हैं प्रेम सिंह की ये गेंद और ये मैं तो डर ही गया था कि सीधा मेरे ही सिर पर बॉल आ रहा है कमेंट्री बॉक्स के ऊपर बिग फैशन 6 और जो गोविंद ने रन नहीं लिया उसकी ये सजा दी है बॉलर को 2 लंबे शॉट गोविंद को और खेलने होंगे और प्रेम सिंह को 2 अच्छी डॉट बॉल निकालनी होगी दोनों टीमों का पलड़ा अभी भी 50-50% है मेरी वजह से किसी को तकलीफ पहुंचती है तो मैं क्षमा चाहता हूं उत्साह उमंग में कुछ भी बोल देता हूं तो मुझे माफ करना और अगली गेंद प्रेम की और फिर उनको बहुत ही अच्छी ड्राइव और ये इंदर द्वारा मिस फील्डिंग बोनस के रूप में 4 रन देते हुए इंदर और ऐसे फील्डिंग करेंगे तो आगे नहीं पहुंच पाओगे और 2 बॉल में 10 रन
अब 3 बॉल में 8 रनों की आवश्यकता, 2 बॉल में 10 रन गोविंद ने बना लिए। पहला छक्का, दूसरा चौका, और गोविंद द्वारा फिर ड्राइव। 2 फील्डर वहां मौजूद हैं, मात्र 1 रन नहीं लिया गोविंद ने। फिर अच्छा निर्णय गोविंद द्वारा। ये बड़े मैचों में अच्छे बल्लेबाजों की निशानी रहती है, वो 1 रन नहीं लेते हैं, स्ट्राइक अपने पास रखते हैं और अगली बॉल पे लंबा हिट लगाने की कोशिश करते हैं, और गोविंद द्वारा सही निर्णय। 2 बॉल में 8 रनों की आवश्यकता। बहुत ही रस्साकसी भरा मैच, भरा हुआ मैच। प्रेम की अगली गेंद, और फिर उठा के खेला है, फील्डर वहां पे मौजूद, और 2 रन के लिए रास्ता कंबल करते हुए दोनों बैट्समैन। गोविंद द्वारा बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली है अंतिम ओवर में। अंपायर द्वारा डेड बॉल घोषित। रन गणा है कहीं थर्ड अंपायर? रन भी नहीं गणा। और अभी भी 2 बॉल में 8 रनों की आवश्यकता। ये डेड बॉल था, इस पे बॉल भी नहीं गिनी जाएगी और रन भी नहीं गिने जाएंगे। फिर वही 2 बॉल पे 8 रन। मैच बहुत ही चरम सीमा पर, रोमांचन की चरम सीमा पर पहुंचता हुआ, और ये लंबा हिट, और ये धर्मपुरिया चौका। हम यहां से समझ नहीं पाए थे कि चौका है कि छक्का, अंपायर के इशारे की राह देख रहे थे, इंतजार कर रहे थे, और गोविंद ने जो सिंगल रन नहीं ले रहे हैं उसका नतीजा दिखा रहे हैं। और अब धीरे धीरे मैच अभी भी दोनों तरफ है, 1 बॉल पे 4 रन। अब भाग्य लक्ष्मी को बाउंड्री पे बहुत जबरदस्त मुस्तैदी रखना होगा और गोविंद को जबरदस्त प्रहार करना होगा। चौका या छक्का ही गोविंद को जिताएगा, और इनको कैच या रन आउट करना ही होगा। दोनों टीमों को जबरदस्त यहां खेल दिखाना होगा अंतिम बॉल पे, और ये बॉल को उठा दिया है, और गोविंद एक विजयी नायक बनकर उभरता हुआ। लेकिन दोनों टीमों ने जबरदस्त खेल दिखाया। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, और ये